पंजाब में राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस के खिलाफ उपायुक्त कार्रवाई न करने के आरोप तो लगातार लगते रहते हैं, लेकिन किन्नर समुदाय शांति प्रिय विवादों से परे ही रहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पटियाला व राजपुरा में सामुदायिक के एक गुट ने आतंक मचा रखा है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मंगलवार को अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पटियाला, राजपुरा, अम्बाला के किन्नर वेलफेयर बोर्ड की जनरल सेक्रेटरी तमन्ना महंत, पूनम महंत, चेले सबनम महंत समेत बिरादरी के कई सदस्यों सहित प्रेस वार्ता आयोजित की। मामला 25 मई 2021 को पटियाला में सिमरन महंत ने पूनम महंत पर कुछ गुंडों असामाजिक तत्वों के साथ हमला कर दिया व मारपीट की। 20-25 लाख रुपए नगद व आधा किलो सोना व अन्य कीमती सामान लूट लिया। गुरु पूनम महंत का चेहरा मार कर बिगाड़ डाला व सोनिया का बाजू भी फ्रैक्चर भी कर डाला। नंदिनी व सोनिया को अगवा कर लिया गया, जिन्हें पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर वारंट अफसर ने बरामद किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन उसी दिन दबाव के चलते पुलिस ने उन्हें धाराओं के तहत क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कर दी। 25 मई को दर्ज एफआईआर 369, 452, 365 सेक्शन के अंतर्गत दर्ज हुई। दरअसल सिमरन महंत ने सारी किन्नर बिरादरी के समक्ष अपनी चल अचल संपत्ति, जिसमें उनका एरिया, 3 मकान आदि 3 करोड़ रुपए में सबनम महंत व उनके चेले पूनम महंत को बेच दिया था। वह एक लड़के से शादी कर एरो सिटी मोहाली में गृहस्थ अपना लिया था। उनके बाद वह चेलों के साथ, लेकिन जिन चेलों से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया था, अब फिर से उन्हीं के साथ आतंक फैला रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने ये कदम उठाया था, अब फिर से उन्हीं के साथ आतंक फैला रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 17 जून को राजपुरा में भी डेरे पर हमला किया, जिससे सिलसिले में सिमरन महंत पर 452 व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन इतनी वारदातें होने के बावजूद भी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते सिमरन महंत को गिरफ्तार नहीं किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि लूट का सारा माल बरामद होने के बाद भी ना तो पुलिस जरूरी कागजी कार्रवाई कर रही है और ना ही इस मामले में रिकवरी मेमो बना रही है। पुलिस हमें सिर्फ 20% माल रिकवरी दे रही है, बिना किसी रसीद के। मामला किन्नर समुदाय वैसे तो शांति प्रिय, लेकिन अपने हकों की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, चाहे सीएम के घर का घेराव ना करना पड़े। पीछे नहीं हटेंगे। हम इस पूरे केस की ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इंस्पेक्टर एजेंसी से मांग करते हैं कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। वह किसी भी किन्नर समुदाय के जान या माल के नुकसान का जिम्मेवार प्रशासन होगा। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम तमन्ना महंत है। मैं मुबारकपुर ओल्ड अम्बाला न्यू पटियाला से हूँ। पूनम हाजी जी की चेला हूँ और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है पटियाला के अंदर। प्लीज़ मेरी पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमें इंसाफ किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए जिनके ऊपर दो दो बार 452 लगी है। सही को सही और गलत को गलत करें। और हमारे डेरे पे जो अटैक हुआ है, प्लीज़ जो वहाँ से सामान उन्होंने लूटा है, गायब किया है, लूटपाट मचाई है, वो सामान हमें वापस दिया जाए, है ना। और मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के बेनती है, जो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, है ना। कुछ राजनीतिक लोग जैसे कि राहुल बिल्ला जी हैं, अपना बिट्टू मेयर साहब के अपना पीए हैं आगे हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं खोलूँगी, मैं नहीं चाहती। आप हमारे जजमान हो, हम आपके किन्नर हैं, हमने आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, आपने हमारे साथ ही रहना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, गलत का साथ ना दो, सही का साथ दो, ठीक है ना। बहुत कुछ है मेरे पास, अगर मैं खोलने पे आऊँगी तो पता नहीं कितने चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कितने लोग नंगे हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते नहीं हैं। हम लोग, आप लोग हमारे जजमान हो, हम आपका बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन आप गलत का साथ दे रहे हो, ना दो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, हमें अच्छा इंसान बनने दो। इस देश के वासी हैं हम लोग, हमें हिजड़ा बन के ना रहने दो, हमें हिजड़ा बनने पे मजबूर ना करें प्लीज़। पूरा मामला सर ये था कि उन्होंने अपनी लोकेशन और डेरा, चल अचल संपत्ति जो भी थी वो हमें बैक कर दी थी, बेच दिया था उसको। 3 करोड़ की रसीद बनी हुई है, कागज़ बने हुए, वीडियो बनी हुई है बाकायदा, सारा कुछ हमारे पास है। हमें कब्जा दे दिया था, ठीक है ना। उसके बावजूद 10 महीने 11 महीने बाद, 1 साल बाद उसको पता नहीं उसको किसी ने उंगली लगा दी, बदमाशों को लेके हमारे पर अटैक कर दिया बहुत गंदे तरीके से। 70-80 लड़के थे, उनके हाथ में धारदार हथियार भी थे, रॉड थी, लोहे की होकियाँ थी, पिस्टल, वो कट्टे वगैरह भी थे।
उन्होंने हम पे हमला किया और हमें बहुत गंदे तरीके से मारा, हमें कपड़े फाड़ दिए हमारे। हम वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे। हमारे घर के अंदर जो ज़रूरी सामान सभी के घरों में था, ज़रूरी कागजात थे, आईडी प्रूफ्स वगैरह थे, पर्स थे, 7-8 पर्स थे, 10-12 मोबाइल थे, उसमें गोल्ड वगैरह था, चांदी सोना, और 1 साल की पूरी कमाई थी जिसमें 20-22 लाख रुपए लगभग, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ था अलमारियों में, हमें पता है वो सब उनके पास है, ठीक है ना। आधी चीज़ें आ भी चुकी हैं। हमें SHO साहब ने बोला है कि आप ऐसे ही ले लो। हम क्यों ऐसे ले लें, हम ऐसे क्यों लेंगे, हमें फ़र्द बना के दो, बाकायदा जैसे एक सुपुर्दगी सौंपी जाती है वैसे दो, हम ऐसे नहीं लेते। और वो भी 20% चीज़ें, जब 20% जहाँ से आई है ना, तो 80% भी वहाँ से निकाल लो ना। पुलिस का ये काम है, पुलिस क्यों नहीं कर रही अपना काम ढंग से। पुलिस सर बस वो पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल लोगों के साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान है, अच्छी पकड़ है, ठीक है ना, अच्छी पकड़ है। लोगों को मिसगाइड बहुत अच्छे तरीके से करती है। वो एक्टर बहुत अच्छी है, कई लोग एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्टिंग करती है, लोग उसकी एक्टिंग को रियल मान के उसके साथ लग गए थे, मिसगाइड हो गए थे। आज हमें हर इंसान बोल रहा है कि हमें मिसगाइड किया गया था, कि तुम गलत हो वो सही है, लेकिन आज पता चला है कि तुम बिल्कुल अपनी जगह सही हो, वो गलत है ना। प्रशासन ने हमारा डेरा सील कर दिया, क्यों किया, जब हम हर चीज़ को पैसे दे चुके हैं, लीगली तरीके से हम उस चीज़ के मालिक हैं, ठीक है ना। हमें हमारा डेरा वापस चाहिए और उन लोगों को गिरफ्तार करें जल्दी से जल्दी। पूरा किन्नर समाज, इंडिया का पूरा किन्नर समाज हमारे साथ है, उसके साथ किन्नर समाज का कोई भी नहीं है। पूरे इंडिया का किन्नर समाज हमारे साथ है, क्योंकि हम सही हैं और वो गलत है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कानूनी कार्रवाई ये लोग नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं है मानेंगे, ये लोग उसको सपोर्ट करने से नहीं हटेंगे, तो हम लोग CM साहब की कोठी का धरना देंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जब तक मरेंगे नहीं या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। और अगर वहाँ से भी हमें इंसाफ नहीं मिलता, फिर भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो हम लोग जंतर मंदिर पे धरना देंगे, ऑल इंडिया किन्नर बेस पे।